फिलामेंटस में क्या बताया था कि ये जो तुम्हारे कवक होते हैं फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं, और जो फिलामेंटस कवक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यही बताया था ना? हमें नहीं आता है? नहीं, ये नहीं बताया। फिलामेंटस कवक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन सेप्टेट और दूसरा होता है सेप्टेट। बताया था? एक होता है नॉन सेप्टेट और दूसरा होता है सेप्टेट। जो नॉन सेप्टेट होता है उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, वो उसके कोशा द्रव में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं या स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जो केंद्रक कोशा द्रव में, फिलामेंट के कोशा द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉन सेप्टेट। और इसके बाद जिस फिलामेंट में हमारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेप्टेट के द्वारा या वो विभाजित होते हैं, तो उनको उनमें एक केंद्रक पाया जाता है या उनमें सेप्टम पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेप्टेट। तो आ जाओ, सेप्टम, फिलामेंटस, हाँ फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस जो होते हैं या जो तुम्हारे तंतुमय ऊतक होते हैं, अब इधर ध्यान से सुन लो, तंतुमय जो ऊतक होते हैं, तंतुमय ऊतक सेप्टम के आधार पर, किसके आधार पर? सेप्टम। किसके आधार पर? सेप्टम के आधार पर। सेप्टम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? सेप्टम के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर दें, तो पहला कौन सा है? पहला है तुम्हारा नॉन सेप्टेट हाइफी, क्या कहते हैं? नॉन सेप्टेट हाइफी। और दूसरा कौन सा है? सेप्टेट हाइफी, ठीक है। एक है नॉन सेप्टेट हाइफी और दूसरा है सेप्टेट हाइफी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी में, तो इसका फिगर बना दें, ठीक है, और फिर इसके बाद लिखवाएं ताकि तुम लोगों को समझ में भी आ जाए। कॉपी नहीं दे रहा है? नहीं बेटा, अभी चेक नहीं किया, अभी करेंगे क्योंकि नोट्स बनाने में लगे थे। तो आज ही करेंगे, कर देंगे लास्ट में। आगे नीचे बस ये रेड कलर से क्या बना रहे हैं हम? क्या है? कोशा द्रव। और ये जो ब्लैक कलर का बना है ये क्या है? न्यूक्लियस। और जो ब्लैक कलर का है ये मतलब रेड और ब्लू के अंदर है, ये न्यूक्लियस हो गया। और जो केवल डॉटेड में एक सर्किल है वो क्या है? रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका या कुंचनशील इसको कह सकते हैं। ये तुम्हारी क्या हो गया? कोशा द्रव। तो जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक क्या होते हैं? जो बहु कोशिकीय फिलामेंट होता है या हाइफी होती है उनमें जो कोशा होता है, जो नॉन सेप्टेट होते हैं उनमें जो तुम्हारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं।
वो कोश द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारी? ये है तुम्हारी रिक्तिका। क्या है? रिक्तिका। ये क्या है? केंद्रक। ब्लू कलर का क्या है? केंद्रक कला। ये क्या है? ये क्या है? कोशा द्रव। ठीक है, और ये क्या है? कवक तंतु भित्ति। क्या है? कवक तंतु भित्ति। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नॉन सेप्टेट। इसमें कहाँ सेप्टेट है? सेप्टम का मतलब होता है, अभी बताएंगे, ये नॉन सेप्टेट है। ठीक है, जब दोनों बता देंगे तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। हाँ, सेप्टम कपाट। तो इसमें सबसे पहला है नॉन सेप्टेट में, सबसे पहला नॉन सेप्टेट हाइफी हेडिंग डाले। हाँ, हेडिंग डाल लो या जिस तरह लिख रहा है उस तरह में लिखना है, जैसे भी लिखना हो। सर हेडिंग डाले तो समझ में आएगा। पहला है कि इस प्रकार के हाइफी में, ठीक है, ये जो हाइफी बना है क्या है? ये कवक तंतु। ये क्या है? कवक तंतु, क्योंकि एक बना है ना। ये क्या है? कवक तंतु, एक है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कवक तंतु। लेकिन जब कवक तंतु ढेर सारे मिल जाएंगे तो किसका निर्माण कर लेंगे? कवक जाल का। किसका? कवक जाल का। लेकिन अभी ये एक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कवक तंतु। क्या बोलेंगे? कवक तंतु। तो इस कवक तंतु में क्या है? कवक तंतु में सेप्टम क्या है? एब्सेंट है। सेप्टम क्या है? एब्सेंट है। इसमें कहीं सेप्टम दिख रहा है? सेप्टम का मतलब है कि इसमें हम सेप्टम को बनाए तो सेप्टम देखो बना दे यहां पर भी, ताकि दोनों में डिफरेंस तुम लोगों को समझ में आ जाए। जितने भी आप ब्रांच निकालना चाहो उतने ब्रांच निकालते चले जाना। ठीक है, जैसे निकालना वैसे निकाल लेना, ज्यादा नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये देखो, ये है तुम्हारा सेप्टम। इसमें जो सेल्स हैं वो भागों में बटी हुई हैं। बटी हैं सेल्स तुम्हारी, भागों में बटी हैं कि नहीं बटी हैं? इसमें बटी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो देखो, प्रत्येक सेप्टम के बीच में तुम्हारा एक न्यूक्लियस है। चीज वही होगी जो हमने इसमें किया है। दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा, इसी में हम डिफरेंस करवाते चले जाएंगे। ठीक है, ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाइफी और माइसीलियम में अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को? है माइसीलियम की तो हिंदी में नहीं, कवक जाल। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये कौन सा है? ये है तुम्हारा नॉन सेप्टेट। कौन सा? नॉन सेप्टेट है। और ये कौन सा है? ये है सेप्टेट। अब इसमें देखो, इसमें हमने क्या कहा कि इसमें कवक तंतु क्या होता है? कवक तंतु में जो सेप्टम होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें सेप्टम क्या होता है? इसमें सेप्टम पूरा लिख दें ना, तो तुम लोग भी ऐसे लिखोगे, बीच बीच में कटा हुआ है। हाँ, इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है। जिस तरह से देखो, अगर हम अपने में बात करें, ठीक है, किसमें बात करें? अगर हम अपने में बात करें,
अगर हम अपने में बात करें तो इधर देख लो, इधर ये नाक है, क्या है? नाक। नाक के अंदर हमारे 2 होल हैं। ये 2 होल का निर्माण कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि बीच में एक दीवार सी बनी हुई है, बनी है, जो इस एक छेद को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये जो बीच में दीवार के जैसी संरचना बन गई, इसको कहेंगे हम सेप्टम। क्या कहेंगे? सेप्टम। ये जो सेप्टम है हमारे नासा छिद्र को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से कवक तंतु में क्या हो रहा है, ये जो पट है इनको भी क्या कर रहा है, कई भागों में डिवाइड कर रहा है। तो जो नॉन सेप्टेट होता है, जो हमारा फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस सेप्टम के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नॉन सेप्टेट, दूसरा है सेप्टेट। तो इसमें क्या कर रहा है, नॉन सेप्टेट में किसमें सेप्टम अब्सेंट रहता है, लेकिन जो सेप्टेट होता है उसमें क्या होता है, इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में। अगला टॉपिक सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर इसमें अब देखो, इसमें केंद्रक कहां पाए जा रहे हैं स्वतंत्र रूप से? कहां पाए जा रहे हैं? इसमें जो केंद्रक है नॉन सेप्टेट में कहां पाए जा रहे हैं? कोशाग्र में। कोई इसको घेरे है क्या? है भाई, हम सीधी सी बात करें कि अभी मैं तुम लोगों को घेरे हूं, हम जा नहीं सकते, तुम कहीं जा नहीं सकते हो, है ना? अगर पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग बैठकर पढ़ोगे, है ना? स्वतंत्र नहीं हो अभी कि स्वतंत्र हो कि नहीं हम यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, बदरिया में उछलेंगे, है क्या ऐसा कुछ? नहीं ना। अभी आप क्या हो, हमारे कंट्रोल में हो। लाइट ऑन कर दो, पंखा बंद कर दो। उधर से आप क्या हो, हमारे कंट्रोल में हो। अगर आप हमारे कंट्रोल में हो, अगर आप हमारे कंट्रोल में हो तो स्वतंत्र नहीं हो। लेकिन इसके बाद 6 बजेगा, सुनो आप इधर, 6 बजेगा और यहाँ से आप फ्री होगे तो कोई यहाँ बतासे के ठेले में नजर आएगा, कोई समोसा वाले के यहाँ, कोई फिंगर वाले के यहाँ, कोई मोमोज वाले के यहाँ, और कोई रास्ते में खड़ा नजर आएगा। क्यों? अब आप लोग पूरी तरह से क्या हो, फ्री हो। ठीक है। इसी तरह से इसका जो न्यूक्लियस होता है नॉन सेप्टेट के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इनके जो केंद्रक होते हैं इनमें पाए जाने वाले क्या केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कोइनोसाइट। क्या कहते हैं? कोइनोसाइट स्टेज कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आ जाता है कि भाई कोइनोसाइट क्या है तो ध्यान रखिएगा। अगर कवक तंतु में कोशिका केंद्रक साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? कोइनोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोइनोसाइट। क्या कहेंगे? कोइनोसाइट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे कोशिका द्रव में केंद्रक स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? कोइनोसाइट। क्या कहेंगे? कोइनोसाइट। यहाँ तक क्लियर है? क्या क्यों तुम कवक हो क्या? हमें एक ही न्यूक्लियस होगा। हमें एक ही न्यूक्लियस होगा। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। सर तो बहुत सारे न्यूक्लियस। देखो अगला, इस प्रकार का तंतु
इस प्रकार का तंतु किस प्रकार का? नॉन सेप्टेट प्रकार का। किस प्रकार का? नॉन सेप्टेट प्रकार का। इस प्रकार का तंतु लिख गया। इस प्रकार का तंतु फाइकोमाइसिटीज PHYCOMY फाइकोमाइसिटीज PHYCOMYCETES हो गया फाइकोमाइसिटीज तथा मैस्टिकोमाइसिटीज तथा मैस्टिको MASTIGO मैस्टिकोमाइसिटीज। इस प्रकार का तंतु फाइकोमाइसिटीज फाइको PHYCOMYCETES हो गया। मैस्टिकोमाइसिटीज MASTIGO मैस्टिकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। वो नीचे आ नहीं रहा है ना उसमें, अब इसको रेस करेंगे तब ऊपर का नहीं हो जल्दी में। कोई नो साइड है। इसलिए का मतलब है कि जब केंद्रक स्वतंत्र रूप से कोशाग्र में पाए जाएंगे तो इस absent ABS नहीं ये तुम्हारे कवा हो गया। रेस करें? अरे भैया जल्दी करो, काफी समय लग जाएगा, पता है बहुत सारा। सर सेपरेट किया ना दिखाएंगे ना तो बाद में सेपरेट का चित्र बना लेंगे। बस सेपरेट किया कर रहे हैं। हो गया। चल यहाँ पर आप किए दे रहे हैं सेप्टेट का। किसका? सेप्टेट। सेप्टेट IP सेप्टेट IP इसमें लिखो ये IP ये हाई पी ये हाई पी एस्को माइकोटीना आदि कवकों की विशेषता है। आदि कवकों की विशेषता है, जैसे एस्टिगोमाइकोटीना हो गया, ठीक है, ड्यूटेरोमाइकोटीना हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइपी है मतलब जिनमें सेप्टेट पाया जाता है, जो सेप्टेट पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें सेप्टेट होता है, ठीक है, वो किसकी विशेषता है, जैसे एस्कोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना, ये इनकी विशेषता है कि इन कवकों में तुम्हारा सेप्टम पाया ही जाएगा, ठीक है, ये उनकी विशेषता है। आगे लिखो, इनकी विशेषता है सेकंड नंबर है
क्या ये वाला पॉइंट ही समझ में आया। कौन वाला? यही वाला। कोने में घुस करने की जरूरत। ये कह रहा है ये हाइपी कौन से, जो अभी हमने सेप्टेट वाला बनाया था, तो ये सेप्टम किस में पाया जाएगा? तो ये सेप्टम तुम्हारा पाया जाएगा किनमें? ऐसे कवकों में। कैसे कवकों में? वो रखा है हमने, एग्जांपल भी दे रखा हुआ है, एस्कोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। कौन कौन से? एस्कोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के कवकों की विशेषता है, उनमें सेप्टम पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनमें अब देखो भाई, ऐसा है, सुनो, हम सीढ़ी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सीढ़ी बनाते हैं, चलो सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीढ़ी बना ले या दीवारें खड़ी कर ले। क्या खड़ी कर ले? दीवार खड़ी कर ले। हम दीवार खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक ईंटा लगाया, एक ईंटे के बाद हमने ये दूसरा ईंटा जोड़ा, फिर तीसरा ईंटा जोड़ा, फिर नीचे की दीवार बना दे, तो ये हमने एक ईंटा जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा। मतलब कि हर एक अंतराल में, निश्चित अंतराल में, हर एक निश्चित अंतराल के बीच हम क्या करते हैं? ईंटे को रखते हैं कि नहीं? उनके बीच में थोड़ी थोड़ी हम गैपिंग छोड़ते हैं, केवल थोड़ा थोड़ा सा छोड़ते हैं, ताकि उसमें बीच में क्या भरा जा सके? सीमेंट भरा जा सके। इसी तरह से अगर आप सीढ़ी को देखो, जो आपके घर में सीढ़ी होती है, एक निश्चित अंतराल के बाद में आपके सीढ़ी के बीच में एक ज्वाइंटर लगा होता है, जो दो पोल्स को जोड़ने का काम करती है कि नहीं? एक निश्चित अंतराल के बाद। ऐसा तो नहीं होता कि एक ज्वाइंटर यहाँ लगा दिया तो दूसरा ज्वाइंटर सीधे तिखंडा में लगा दिया। अब ये बताओ, एक में तो हम चढ़ गए, लेकिन अब तिखंडा वाले पाँव को कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे ना। तो एक निश्चित अंतराल के बाद हम क्या करते हैं? सेप्टम को लगा देते हैं, मतलब उस खंड को लगा देते हैं। इसी तरह से इसमें कह रहा है कि इनमें एक निश्चित अंतराल के बाद, किसके बाद? एक निश्चित अंतराल के बाद इनमें एक निश्चित, लिखते जाओ, इनमें एक निश्चित अंतराल के बाद सेप्टम पाया जाता है। बोलते जा रहे हैं तो लिखते भी जाओ। इनमें एक निश्चित अंतराल के बाद सेप्टम पाया जाता है। ठीक है, अब भैया इधर एक निश्चित अंतराल में लगाए ना, तो इनकी परिमाप क्या होगी? निश्चित होगी भाई। इनमें निश्चित अंतराल के बाद क्या है? सेप्टम लगाए कि नहीं? तो इनकी परिमाप भी क्या होगी? निश्चित होगी। तो लिख लो, जिसके कारण इनकी परिमाप क्या होती है? निश्चित होती है। लिख लो, जिसके कारण ये समान परिमाप के होते हैं, जिसके कारण ये समान परिमाप की कोशिका वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके कारण इसके बाद है ना सेप्टम। मतलब सबसे पहले ये हाइपी एस्कोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के कवक में पाया जाता है सेप्टम। ठीक है, इसके बाद इनमें एक निश्चित अंतराल के बाद सेप्टम लगा होता है। अगर एक सेप्टम यहाँ लगा है तो दूसरा सेप्टम नीचे लगा होगा। ठीक है, इसके बाद इनमें एक निश्चित अंतराल के बाद सेप्टम लगा होता है। इसके बाद क्या रहा है? निश्चित अंतराल के बाद सेप्टम पाया जाता है, जिसके कारण भाई सेप्टम पाया जा रहा है निश्चित अंतराल के बाद, तो इनका जो परिमाप होगा, इन कोशिकाओं का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? समान होगा। कोशिकाओं का परिमाप क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? अब बात समझ में आई कि नहीं?
कुंडी हिलाने से मतलब नहीं है, हैं? सर ये आप गलत जगह पॉइंट बनाते हैं, उसमें लिखवाया करिए। अरे यार कुछ समझिए करो ना इतना। सब बोले लिखे जाओ। कोई मतलब नहीं बचा। यहाँ पर देख लो, इसीलिए हमने फिगर बनाया हुआ था। यहाँ ये हमने फिगर बनाया था, एक यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है, चौथा यहाँ लगा है। तो ये कोशिकाओं के क्या हो गए, परिमाप हो गए। तो इनके जो परिमाप होंगे वो समान होंगे। तो हमने एक स्टेप में लिखवा दिया, इनमें निश्चित अंतराल पर सेप्टम पाया जाता है। निश्चित अंतराल में हमने सेप्टम लगा दिया, जिसके कारण ये समान परिमाप के हो गए। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो हम स्टेप को याद करने का एक फंडा है तुम लोगों का बना रहे हैं, और नहीं तो पूरा का पूरा हम एक पैराग्राफ ना लिखवा दे, याद ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो इधर सुनना ध्यान से, इधर ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज आ रही है इसमें। भाई अब क्या होता है, यहाँ पर हमारी मान लेते हैं ये दो कोशिका, कितनी कोशिका है? दो कोशिका है। दो कोशिकाओं के बीच में हमारा कितना सेप्टम पाया जाएगा? एक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम अदर मार्कर का यूज करें। ये हमने यहाँ पर दो कोशिकाएं बनाई, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमने दो कोशिकाएं बना दी ये, ठीक है, ये बना दी दो कोशिकाएं, और इसके बीच में हम भर दें कोशाद्रव। ये हमने कोशाद्रव भर दिया, भर दिया, ये हमने कोशाद्रव भर दिया। ठीक है, अब भैया हमको ये बताओ, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, लड़ाई भाई घर का बंटवारा हुआ है, दीवार खड़ी हुई है, तो किसके कारण? घरवालियों के कारण। लेकिन भाई के बीच में तो बंटवारा नहीं हुआ ना, है? अब भाई को अगर कुछ सामान चाहिए है छोटे भाई से तो वो मांग तो सकता है, लेकिन बीच में दीवार बनी है, तो ये बताओ वो सामान जाएगा कहाँ से? बताओ बताओ भाई, एक कमरा ये है, एक कमरा वो है। अब मुझको अपने भाई से बात करना है या मुझे उनसे कुछ लेना है, तो ये बताओ मैं कैसे उनसे सामान लूंगा? दरवाजे से जाऊंगा, दरवाजे से जाऊंगा, मतलब दीवार में एक छेद हमने कर दिया। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोशाद्रव भरा हुआ है, ये कोशाद्रव एक कोशिका से अगली कोशिका में स्थानांतरित होते रहते हैं। कैसे? इनके बीच में एक छोटा सा क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है, जिसके कारण कोशाद्रव एक कोशिका से अगली कोशिका में स्थानांतरित होती रहती है, या कोशाद्रवों का स्थानांतरण होता रहता। समझ में आ गया? ठीक है, तो जो है इसको छिद्र, ठीक है, तो लिखो इसमें लिखो, देखो छिद्र को अभी नहीं, छिद्र को हम अभी नहीं बोलेंगे, छिद्र को अभी नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, डोलीपोर पट, डोलीपोर पट, छिद्र। लेकिन इनके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार बोलेंगे डोलीपोर पट। क्या? डोली, ठीक है, क्या? सेप्टम में ही होगा। कैसे? तो आप देखो यहाँ पर थोड़ी सी हम और संरचना को बना दें, इधर है, थोड़ा सा और संरचना को हम डेवलप कर दें, ये समझ में आ जाएगा। ये जो संरचना होती है, कभी कभी इनमें डोले सोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डोले सोले, मतलब आगे टोपी के जैसी संरचना का ये निर्माण कर लेते हैं। कैसी? टोपी के जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, और यही टोपी के जैसी संरचना को हम कहते हैं डोलीपोर पट। वही तो अभी हम बताए, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अभी उतनी देर से हम क्या बता रहे हैं कि छिद्र पाया जाता है, जिसके कारण कोशाद्रव एक कोशिका से अगली कोशिका में स्थानांतरित होते रहते हैं। वो एग्जाम्पल है हम दे रहे हैं भाई, हमको लेना, हमने उनको दे दिया, उनसे लेना, हमसे ले लिया, तो आदान प्रदान तो चल रहा है ना। तो इसी तरह से इनके कोशाद्रव में भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखो, जिसके कारण ये समान परिमाप वाली कोशिका होती है। अगला नंबर, इनके पट में लिखो, इनके पट में लिख लो, बोल रहे हैं, इनके पट में एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, जिसके कारण
जिसके कारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आवागमन बना रहता है। क्लियर है ये वाला टॉपिक क्लियर है कि नहीं है? बता देना अभी। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आवागमन बना रहता है। पोषक द्रव्य में पदार्थ तो पाए नहीं जाएंगे, पोषक पदार्थ पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है इन पदार्थों का आवागमन बना रहेगा। बता रहे कभी कभी ये क्षेत्र, हाँ इसी में लिख लो या अगला टॉपिक बना लो। कभी कभी ये क्षेत्र टोपी नुमा होते हैं। टोपी, ये देखो इधर हमने बना रखा है। कभी कभी ये होते हैं, कभी कभी ये छिद्र टोपी नुमा होते हैं, जिसके कारण इन्हें डोलीपोर पट, इंग्लिश में लिखोगे तो डोलीपोर सेप्टम बस कर देंगे और कुछ नहीं, डोलीपोर पट कहते हैं। हाँ, डोलीपोर पट कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कभी कभी टोपी नुमा कभी वैसे ऐसे ही रहते हैं कि हमेशा टोपी नुमा बनाते हैं। ठीक है, आप देखो अगला टॉपिक है अगर अब देखो ये तुम्हारा फिलामेंटस है सेप्टम वाला, इधर ये फिलामेंटस है तुम्हारा सेप्टम वाला, ध्यान से देख लो। ये फिलामेंटस है तुम्हारा कौन सा? सेप्टम वाला। हाँ, ये फिलामेंटस है तुम्हारा सेप्टम वाला। ठीक है, तो अगर उसमें एक कोशिका में एक केंद्रक है, दो फिगर बनेंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। अगर एक कोशिका में एक केंद्रक है तो इसको एक केंद्रकीय कहेंगे। बात समझ में आई? अगर एक कोशिका में एक केंद्रक है तो इसको एक केंद्रकीय कहेंगे, एक केंद्रकीय सेप्टम। अगर एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक है तो उसको हम बहुकेंद्रकीय सेप्टम, बहुकेंद्रकीय हाइफी कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुकेंद्रकीय हाइफी। ध्यान रखिएगा, अगर एक केंद्रक में एक सेप्टम है तो इसको एक केंद्रकीय कहेंगे। अगर एक केंद्रक में एक से अधिक केंद्रक हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुकेंद्रकीय। बात समझ में आ गई? तो इसमें दो बनेंगे, तो एक को बना लेना एक न्यूक्लियस के साथ और अगला इसी तरह का बना लेना, जिसको आप लगा दीजिएगा क्या? बहुकेंद्रक के साथ। और बनाना कैसे है तो आप चाहे जैसे बनाते चले जाना। हाँ, इधर लिख लो। अब ये हमने बना दिया, तो ये कौन सा है? एक केंद्रकीय। ये तुम्हारा एक केंद्रकीय क्या? हाइपी। एक केंद्रकीय हाइपी। आगे बात समझ में? अब इसमें हम एक से अधिक बना दें तो ये क्या हो जाएगा? बहुकेंद्रकीय हाइपी। तो यहाँ पर हम बहु कर दें। अभी सिंगल थे, एक थे, अब बहुत हो गए, बहु हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बन गया फिगर। चलो अब आता है तुम्हारा यहाँ से मेन। ये तो केवल अभी हमने बताया है तुम्हें किसके बारे में? कवक के बारे में। किसके बारे में? कवक के बारे में, कि कवक हमारा होता कैसा है। कवक होता कैसा है? तो कवक हमेशा ध्यान रखना स्वपोषी नहीं होता। स्वपोषी नहीं, क्या नहीं होता? स्वपोषी। अच्छा ये बताओ, अगर हमने कहा कवक स्वपोषी नहीं होता तो कवक कैसा होगा? परपोषी। कैसा होगा? परपोषी। अच्छा ये बताओ, हमने कहा कवक स्वपोषी नहीं है तो क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। रट्टा तो हर कोई मारता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि सोते सोते भी हमें आंसर निकलना चाहिए, कि सोते समय भी अगर किसी ने पूछा कि भैया हाइफी, तो तुरंत बोले कवक जाल। बात समझ में आई? माइसीलियम, तो ढेर सारे हाइफी मिला दो, माइसीलियम बना। ठीक है, कवक कैसा होता है? तो कवक परजीवी होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ना होने के कारण कवक कितने प्रकार के होते हैं? तो कवक 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पोषण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पोषण में आ रहे हैं। अभी तक आपको हमने कवक के बारे में पढ़ाया है कि अकॉर्डिंग टू हाइफी, अकॉर्डिंग टू माइसीलियम, कवक कितने प्रकार के होते हैं, हमने अभी तक ये पढ़ाया। बात समझ में आ रही है? अभी हमने केवल पढ़ाया है क्या? हाइफी के अकॉर्डिंग, कि हाइफी और माइसीलियम के अकॉर्डिंग या नेचर के अकॉर्डिंग या उनके हैबिटेट के या हैबिट के अकॉर्डिंग कवक कैसा होता है। लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। कवक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन। हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ऊपर से नहीं निकल रही होगी, नहीं निकल रही। तो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन मतलब अकॉर्डिंग टू पोषण, अकॉर्डिंग टू पोषण। ठीक है, कवक हैज 3 टाइप। कवक आर डिवाइडेड इनटू 3 भाग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कवक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रहने दो, मिल जाए, उसकी टेंशन नहीं बेटा, सुन लो। ठीक है, कवक कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। ध्यान से सुनना, पोषण के आधार पर। पहला क्या है? तो पहला है तुम्हारा मृतोपजीवी। कौन सा? मृतोपजीवी। अर्थात देखो, वो खुद कह रहा है मृत जीवी, अर्थात मृत मीस होता है मरा हुआ, और जीवी का मतलब होता है जीवन यापन करने वाला। अर्थात ऐसा कवक जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को, अपने पोषण को प्राप्त करता है, ऐसे कवक को मृतोपजीवी कहते हैं। दूसरा, इसके बाद आता है परजीवी। सुनो, परजीवी। परजीवी क्या है? तो खुद बता रहा है पर। देखो, पर हमने बताया था परजीवी, ध्यान से सुनना। जीवी मीन्स हमने बताया जीवन यापन करने वाला। पर कहते नहीं है पराया, तुम मेरे पराए हो। क्या हो? पराए। तो जहां पर आ जाए परजीवी, मतलब पराए पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करना। ठीक है, किससे? पराए से। मतलब आज हमारी बीवी चली गई मायके, हमारे घर में खाना नहीं बना, तो क्या करते हैं? हमें पता है कि बगल वाले के यहाँ खाना खाया जा रहा है, तो जाकर अरे सर कैसे हैं, जबरदस्ती बैठ तो गए। अब जानते हैं कि खाना खा रहे हैं, पूछेंगे तो हाई भैया खाना खा लीजिए, तो एक भी बार मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मना ही नहीं है ना। तो हम आश्रित हो गए पराये लोगों पर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कवक जो पराये पर अपना जीवन यापन करता है, अर्थात पराये लोगों से पोषण को प्राप्त करता है, उसको परजीवी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिससे ये अपने पोषण को प्राप्त करेगा उसको हम होस्ट कहते हैं, पोषक कहते हैं। हाँ, पोषक। बात समझ में आ गई? इसके बाद आता है सहजीवी। इसको तो कई बार आप पढ़ चुके हो। सह मीन्स साथ, मतलब ना हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे ना तुम हमको नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन क्या करें, किसी को समझ में आता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ना तो तुम हमको नुकसान पहुंचा रहे हो, ना ही हम तुमको। साथ जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात हम तुमको नॉलेज दे रहे हैं, तुम भी हमको कुछ दे रहे हो, लेकिन अभी नहीं दे रहे, वो भरोसा। ठीक है, तो साथ हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। इसे कहते हैं हम क्या? सहजीवी। बात समझ में आ गई?
ठीक है। तो पोषण के आधार पर कवक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? क्लियर? यहाँ तक का टॉपिक क्लियर? कल से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसको हम पोषण, टेस्ट कॉपी दीजिए। ठीक है। टेस्ट कॉपी चेक कर लिया।